अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कई समय से कोशिश कर रहे हैं कि उसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सिविल सर्विस निकल जाए लेकिन नहीं निकल रहा है, तो मेरी एक बात आज याद रखिएगा। और हाँ, यही सबसे बड़ा रोड़ा है, मतलब आपकी पढ़ाई और आपके एग्ज़ाम ना निकलने के पीछे यही एक वजह है, और ये बहुत बड़ी वजह है, इस बात को विश्वास करिएगा। जब आप आजकल के टाइम पर, और आपने अगर मेरी बात मान के एक साल इस चीज़ को फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ बदल लेंगे, कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी होगी, और उस समय आप थैंक यू ज़रूर बोलेंगे मुझे। और अगर आप इसको कर पाएंगे तभी आगे वीडियो देखिएगा। देखिए, आजकल जब आप YouTube खोलेंगे ना, तो कभी आप ये देखिए कि जियोग्राफी की कोई क्लास देखे नहीं, कोई ये नहीं देखता कि नेबुलर थ्योरी क्या है, कोई ये नहीं देखता हिस्ट्री में चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च आइटम क्या रहता है पता है? हाउ टू क्लियर जियोग्राफी इन 2 days, हाउ टू रीड जियोग्राफी इन 1 day, हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन 2 weeks। पे कभी ये मतलब एक नॉनसेंस सी बात कोई करना। अब आप मुझे खुद बताओ, जो आदमी हंसगुल्ले पढ़ा पढ़ा के, मतलब ये मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि देखिए, जितने भी बड़े एग्ज़ाम निकालने के तरीके हैं वो सिर्फ एक है, क्या पढ़ के निकलता है? वो बुक्स पढ़ के निकलता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। एग्ज़ाम कैसे निकलते हैं? बुक्स पढ़ के। जब तक आपके पास स्टैंडर्ड बुक नहीं होंगे, मैंने अपनी पढ़ाई के जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले दिन मैंने आपको बुक लिस्ट डाली। क्यों बुक लिस्ट डाली? इसलिए बुक लिस्ट डाली कि मैं भी चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा आपको पढ़ा क्यों ना रहा हूँ, जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे, किससे नहीं पढ़ेंगे? टेक्स्ट बुक से, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये कन्फर्म है, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि जो बुक में है, अगर कोई टीचर वो पढ़ा रहा है लेकिन आपको पढ़ना तो बुक से एक बार ज़रूर पढ़ेगा, मतलब आपको एक बार बुक कहीं ना कहीं देखनी ज़रूर पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है आपका। और इसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है यही मोबाइल फ़ोन। अब बेशक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सच और क्रिटिकल ट्रुथ यही है कि यही मोबाइल फ़ोन आपके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या है सबसे बड़ा रोड़ा? आप कभी ये नहीं सर्च करते कोई मोबाइल फ़ोन का सही यूज़ क्या है पता है? आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक का कोई एक टॉपिक आपको समझ में ना आया, उसको आप मोबाइल से सर्च करिए, ये मोबाइल का सही यूज़ है। लेकिन आप क्या सर्च करते हैं? हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन 1 month, हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम इन 2 month, हाउ टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन 1 day। ऐसा थोड़ी नहीं होता यार, ये कोई वो वाला खान सर वाली क्लास थोड़ी ना चल रही कि छोटे मोटे एग्जाम निकल जाएंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ये कोई भी चीज़ें बहुत छोटी नहीं होती। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट निकाला है और कई चीज़ें निकाल रखी हैं इंजीनियरिंग में भी। मैंने एक चीज़ फील की कि जो बुक है ना, उसका रिप्लेसमेंट कभी वीडियोस नहीं कर सकती। हाँ, वीडियोस बुक के पढ़ाई को इन्हांस कर सकती हैं, याद रखिए। तो आपकी पढ़ाई और आपके एग्ज़ाम ना निकलने के पीछे सबसे बड़ा रोड़ा है फ़ोन से पढ़ना। याद रखिएगा, फ़ोन से कब पढ़ा जाता है? जैसे आपने इंडियन पॉलिटी पढ़नी शुरू की, इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए, सही से ध्यान से सुनिएगा, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए, उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद फ़ोन हटा के फेंक दीजिए। फिर आपको किससे पढ़ना है? बुक से ही पढ़ना है। तो आप हर हाल में याद रखिए, कभी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए बुक को रिप्लेस करके फ़ोन पे मत आइए। फ़ोन का सिर्फ यूज़ कितना होना चाहिए? इतना कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, एक टॉपिक नया टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं समझ में आता, आपने वीडियो उठाया, देख लिया, फिर बुक पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ज़रूरी क्या है? बुक पढ़ना। जब आप ये नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और याद रखिए, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो बुक के साथ मोबाइल का यूज़ सिर्फ इतना होना चाहिए कि उस टॉपिक को क्लियर करें। वैसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन चला के आधे आधे घंटे नाच गाने के वीडियो को, ध्यान से सुनिए, आप ही वो बच्चे हैं जो तैयारी करते, हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन सच ये है, आप ही वही बच्चे हैं जो तैयारी तो करते हैं यूपीएससी की, लेकिन शाम को जैसे ही फ़ोन उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, फ़ोन उठा के पता नहीं कौन कौन सी रील, कच्चा बादाम, पता नहीं क्या क्या हज़ारों लाखों चीज़ें देखना शुरू कर देता है। भाई कभी नहीं निकलेगा ऐसे, 200 साल भी मेहनत करेंगे तो भी कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आजकल इतना ऐसा नहीं है कि आप शुरू कर दें। तो फ़ोन से दूरी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटा डेली। कितना? 3 घंटा डेली फ़ोन से दूर होके बुक लेके पढ़िए। जब तक आप हर सब्जेक्ट के, अब आप कहेंगे कि सर अच्छी बुक नहीं, एकदम बेस्ट बुक है। इवन आप उन बुक से यूपीएससी तक निकाल सकते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर पता है। जैसे देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम में पॉलिटी आया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया आपने। अब भारत में चाहे चपरासी का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, आपने लक्ष्मीकांत अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपका पॉलिटी नहीं गलत होगा, कन्फर्म है, ये तो मानते हैं आप। ठीक वैसे ही जियोग्राफी के लिए आपने उठाया क्लास 11 की एनसीईआरटी, एक बार आपने पढ़ ली तो चपरासी का हो चाहे आईएएस का हो, आपसे गलत नहीं होगा भाई।
ऐसे ही आपने हिस्ट्री के लिए एक बार अच्छे से बुक पढ़ ली तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ यूट्यूब से आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बात बुरी लग रही हो तो लग जाए, लेकिन सच यही है कि जब 3 घंटे आप डेली पढ़िए तो उसमें फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ इतना होना चाहिए कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वाइल रीडिंग, आप उसके लिए उस टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, यू विल नेवर क्वालिफाई एनी गवर्नमेंट एग्जाम। आधे आधे घंटे वो यूट्यूब पे आप शुरुआत करेंगे, होता यही है। देखिए जैसे आपने शुरुआत की यूट्यूब पर पढ़ना, एक वीडियो देखा, तुरंत उठाए शॉर्ट्स वीडियो पे आ गए, शॉर्ट वीडियो को देखना शुरू किया, 3 घंटे आप बर्बाद करते हैं सिर्फ मोबाइल देखने में। अगर आप 3 घंटे सिर्फ बुक पढ़ने में बर्बाद करें, बुक पढ़ने में यूटिलाइज करें, तो आपका जीवन अपने आप 1 साल में बदल जाएगा। बुक पढ़ना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, एक बार कोशिश करके देखिए, और यही आपका फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। याद रखिए 3 चीज़ से आदमी फेल होता है। एक तो सही दिशा नहीं होना, आपको ऑलरेडी मैंने सारी बेस्ट बुक बता रखी है। अब क्या अंधे सांड की तरह कूद जाइए, रट डालिए भाई देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यूपीएससी सिर्फ इतने से निकलता है क्या, याद रखिएगा सिविल सर्विस सिर्फ इतनी चीज़ से निकलता है क्या। आपके पास एक बुक लिस्ट है 8 से 10 बुक की, अब आप अपने दोनों तरफ एक अंधे सांड की तरह लगा लीजिए, वो मतलब जैसे सांड के दोनों तरफ अगर आप वो निकाल लीजिए, सांड को सिर्फ सामने दिखता है, तो सांड या घोड़े को दिखता है। तो अब आपको क्या करनी है, अपने दोनों साइड इधर डिस्ट्रैक्शन को हटा के सिर्फ वही 8 बुक को साल भर में 10 बार रिवाइज करना है। कौन माई का लाल मुझे लिख के दे सकता है कि उसने साल भर में इन 8 बुक को 10 छोड़िए 5 बार भी अगर रिवाइज किया होगा तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो वो निकाल ले। ये सच है, लोग दुनिया भर का यूट्यूब देखते नहीं निकलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो 8 बुक मैंने प्लेलिस्ट आपको बता रखी है यूपी पीसीएस के लिए, आप सिर्फ इन बुक को 1 साल में 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। ज़रूरी क्या है, बार बार रिवीजन, याद रखिएगा डेली पढ़ना, बार बार रिवीजन करना और बुक से करना। आप अंधे लोगों को सब कुछ छोड़ दीजिए, दुनिया भूल जाइए, सिर्फ आप 1 साल इन 8 बुक को दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कमी क्या है, मोबाइल फ़ोन, तो इससे कोशिश करिए दूर रहिए 1 साल, सही यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि दूर रह सकते हैं आप, मोबाइल फ़ोन का यूज़ सही से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।